मनुष्य दर्शन में इच्छुक है, दृष्टा में कोई इच्छुक नहीं है। हालांकि दर्शन कर करके भी हमें कुछ मिला नहीं है, या जो मिला है उससे कभी पूर्ति नहीं हुई है, हमेशा अधूरापन ही रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मन हमें बहलावा देता रहता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगली बार वैसा भाव आएगा जैसा भाव तुम लाना चाहते हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा बार बार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। सारी उम्र निकल जाती है पर वो भाव आता नहीं जो हमें भर दे, जो हमारे कृत्यों को सार्थकता दे। वो भाव आता नहीं, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, फिर भी हमारी दौड़ भारी ही रहती है। हम बाहर ही देखते हैं, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सोचते हैं इससे नहीं तो किसी और बात से, प्रेम से, किसी तरह तो पूर्ति हो, किसी तरह तो वो सुख मिले जो हम चाहते हैं, किसी तरह तो वो शांति मिले, वो भराव मिले, वो ठहराव मिले। पर ऐसा होता नहीं। ऐसा किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ जिसने बाहर की तरफ चीजें की। लेकिन फिर भी व्यक्ति करता चला जाता है, करता चला जाता है, अथक प्रयास करता रहता है, करता रहता है और करता बना रहता है। उसे समझ नहीं आता, वो एक पल रुकता भी नहीं, देखता भी नहीं कि इस दौड़ का कोई अर्थ भी है। मैं कहीं पहुंच ही रहा हूं कि मैं बस चक्कर लगा रहा हूं। अगर व्यक्ति रुक जाए और अपने कृत्यों पर थोड़ी सी आंख डाले, कुछ भी करके एक बार रुक जाए और पीछे की तरफ दृष्टि डाले, तो उसे ऐसा जरूर महसूस होगा कि वो बस पहिए की तरह घूम रहा है। अलग अलग बातें जरूर हैं पर बातें सब एक ही हैं। बातों का जो मूल भाव है वो एक ही है, बातों में कुछ बदलाव नहीं है। और उन बातों से जो अंदर भाव पैदा हो रहा है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। दरअसल देखने योग्य और समझने योग्य बात तो यही है कि बातों को किए जाने का कारण ही यही था कि अंदर के भाव में कुछ परिवर्तन हो, कुछ सुख आए, कुछ आनंद आए, कुछ शांति मिले। इन सब कृत्यों को सार्थक तभी तो कह सकेंगे आप। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, और होता भी है तो बड़ा टेम्पररी सा होता है ना। फिर भी मनुष्य कभी रुक के देखता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। बस ये देखता है कि ये भी कर रहा है ऐसा, वो भी कर रहा है ऐसा, तो मैं क्यों ना करूं। पर अगर कोई व्यक्ति रुक जाए और इस बाहरी दौड़ को थोड़े समय छोड़कर इस दौड़ को भीतरी कर ले, आंखों को बाहर की तरफ थोड़ा बंद करके अंदर की तरफ खोल ले, तो सब कुछ प्रामाणिक होने लगता है, सब कुछ सार्थक होने लगता है, हर बात का मतलब होने लगता है, सब कुछ सत्य की तरफ पहुंचता महसूस होता है। पर कितने लोग ऐसा करते हैं? हार्डली कोई ऐसा करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, लगता क्या है, हम ये सब कुछ जानते हैं हम कि इस बाहरी दौड़ का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी हम बस अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। लोगों की भीड़ हमें पागल ना कहे,
लोगों की भीड़ हमें हारा हुआ ना समझे। लोगों की भीड़ हमें निरर्थक ना समझे, जैसे उनका खुद का बड़ा अर्थ है। तुमने उसे एक पद पे इसलिए बिठाया है क्योंकि वो भीड़ है। बस भीड़ की सार्थकता इतनी ही है कि वो भीड़ है, उसकी ताकत इतनी ही है कि वो भीड़ है। 100 लोग मिलके चाहे झूठ बोलें तो है तो वो झूठ ही, सत्य तो नहीं हो जाता। 100 लोग मिलके कुछ गलत करें तो है तो वो गलत ही, वो ठीक तो नहीं हो जाता। पर हम अलग हट के खड़े होने की बजाय उसी में मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि कौन इतनी सरखपाई करे, है ना? कौन 100 लोगों को समझाए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन तुम सोचो, इस भीड़ में मिलने की वजह से तुम्हें क्या मिला? तुमने क्या पाया? खोया तुमने बहुत कुछ। अपने आप को ही खो दिया, अपने साक्षी को खो दिया, अपनी आत्मा को खो दिया, अपने दृष्टा को खो दिया। पर पाया क्या? मान लो खूब सारा धन पाया तुमने, पद पाए, प्रतिष्ठा पाई, लेकिन तुम संतुष्ट हो उस सबसे? तुम्हें लगता है वो सब असली बातें हैं? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सच में पसंद करते हैं? तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी सच में इज्जत करते हैं? तुम्हें लगता है तुम सबसे धनी हो? तुम्हें लगता है तुम सबसे रूपवान हो? नहीं, इनमें से एक भी बात सत्य नहीं है। और उससे भी अजीब बात यह है कि तुम ये सब कुछ जानते हो, जानते बूझते भी केवल अपने अहंकार को, अपने झूठे अहंकार को तृप्त करने के लिए तुम इन वासनाओं में अब भी चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, दौड़े चले जा रहे हो अंधों की तरह। तुम्हें पता है तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले, फिर भी चले जा रहे हो। क्यों? किस लिए? अपने आप से ही प्रश्न पूछो और देखो तुम्हारा भीतर तुम्हें क्या उत्तर देता है, क्या उत्तर मिलता है तुम्हें। एक व्यक्ति जो है वो अपने पूरे जीवन में इस सत्य को टालता चला जाता है कि एक दिन सबने मरना ही है, मृत्यु निश्चित है। और अगर इस बात को हम अपने गहरे में ध्यान रखें और उसके अनुसार हम अपने कृत्य करें रोजमर्रा के, तो चीजें ऐसी नहीं हो सकती जैसी हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को अमर समझ लिया है, जैसे वो कभी मरने नहीं वाला, लगा हुआ है अंधी दौड़ में। और कल का पता नहीं, इस क्षण का पता नहीं। इससे पहले कि मृत्यु घेरे, इससे पहले कि वो अंतिम क्षण आए, अपने अंदर झांको, अपने उस दृष्टा से मिलो, अपने उस साक्षी से मिलो, ताकि इस जीवन का कोई अर्थ निकले, कोई मतलब हो, आत्मदर्शन हो और इस आवागमन से छुटकारा मिले। ये वासनाएं तो कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। ये कभी समाप्त नहीं होंगी, तुम्हारे मरने के बाद भी समाप्त नहीं होंगी, चलती चली जाएंगी। तभी तो ये माया है। पर इन वासनाओं ने तुम्हें दिया क्या? लिया ही लिया तो है, तुमसे तुम्हें ही ले लिया, और क्या लेंगी। इस बात को
अपने अंदर भिगने दो, महसूस करो और थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो अपने अंदर, झांको, मिलाओ आंखें अपने उस साक्षी से।